15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उससे पहले 10 मई 1857 की जो क्रांति है, यहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले भारत में बिगुल फूंका गया था। बगावत अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू हो गई थी और मैं उस स्थान पर हूँ कि जहाँ 85 जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उनको यहाँ पर कैद रखा गया था। ये जगह है मेरठ का विक्टोरिया पार्क और विक्टोरिया पार्क में ही अस्थायी जेल बनाई गई थी और उस अस्थायी जेल में यहाँ उन भारतीय सैनिकों को कैद करके रखा गया था। पूरा किस्सा भी आपको बताऊंगा और पूरा किस्सा बेहद दिलचस्प है, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो 85 सैनिक थे जिनको यहाँ पर कैद किया गया था, उनके क्या क्या नाम हैं, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा था, किस तरीके से फिर तमाम जो क्रांतिकारी सैनिक थे वो कैसे दिल्ली गए थे, आपको लेके चलता हूं। पहले ये दिखाता हूं कि जो 85 भारतीय सैनिकों के जो नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, आप ये देख लीजिए। विक्टोरिया पार्क जेल तोड़कर छुड़ाए गए सैनिक, 10 मई 1857 यहाँ पर लिखा हुआ है और ये देखिए उनके ये नाम यहाँ पर लिखे हैं। ये देखिए, हवलदार मातादीन, शेख पीर अली नायक, अमीर कुदरत अली और ऐसे ही जो तमाम 85 नाम हैं वो यहाँ आपको नज़र आ जाएंगे। क्या पूरा किस्सा था, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं इतिहासकार डॉक्टर अमित पाठक जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि देश की आज़ादी की बात की जाए और 10 मई 1857 और विक्टोरिया पार्क की जेल की अगर जिक्र ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। थोड़ा सा ये किस्सा समझना चाहूँगा आपसे डॉक्टर साहब। देखिए, जो आज़ादी की लड़ाई जो शुरू हुई और वो आरंभ मेरठ से हुई और अप्रैल 1857 की बात है, जब एक भारतीय पैदल सेना थी मेरठ में तैनात। उसके कमांडर ने आदेश दिया कि मैं जो अपनी रेजिमेंट है उसके 90 सिपाहियों को आदेश दूंगा अगले दिन और उनको एक कारतूस प्रयोग करने की नई विधि सिखाऊंगा जिसमें उनसे मुंह से नहीं फाड़ना है बल्कि हाथ से फाड़ के लोड करना है। हम सब जानते हैं कि अगर सिपाही के मन में है कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है तो मुंह से छूना तो दूर, वो हाथ से भी उसको छू नहीं सकता। रात को उस रेजिमेंट के 90 सिपाहियों ने, जिनमें आधे हिंदू आधे मुस्लिम सोल्जर्स थे, उन्होंने गंगा जल और कुरान पे कसम खाई कि अगले दिन परेड होगी तो उसमें हम कारतूस छूने से इनकार कर देंगे। और वही हुआ। 24 अप्रैल को 90 मौजूद में से 85 ने छूने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, हम ये कार्य नहीं करेंगे। उन सब का कोर्ट मार्शल हुआ और उन सबको 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 9 मई 1857 को उनको एक सामूहिक रूप से जलील किया गया और उनको एक तरह से सारे भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिकों के सामने खड़ा करके उनकी वर्दियां फाड़ी गई, बेड़ियां पहनाई गई। और ये एक तरह से उनका ही अपमान नहीं था बल्कि सारे भारतीय सिपाहियों का अपमान था, क्योंकि उनको ये सब मंजर अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी रेजिमेंटों की बंदूकों के सामने खड़ा करके दिखाया था। अब 10 मई क्रांति प्रस्फुटित होनी थी, तैयारी 6 महीने से चल रही थी या उससे पहले से भी चल रही थी। 10 मई संडे की शाम थी, सदर बाज़ार में क्रांति शुरू होती है और सिपाही सीधे भागे अपनी लाइंस की तरफ। और जो ये घुड़सवार रेजिमेंट थी, इसके सिपाही सीधे भागे और उन्होंने अपना असला कब्जे में किया, क्योंकि उनको अपने साथियों को, जिनको जेल में एक दिन पहले भेजा गया था, सबसे पहले उनको छुड़ाना था। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, एक तो ये जो नाम लिखे हैं उन 85 सिपाहियों के हैं जिन्होंने इनकार किया कारतूस प्रयोग करने से, और जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं ये है मेरठ का भामाशाह पार्क, या जिसको साधारण भाषा में विक्टोरिया पार्क नाम पुराना चला आ रहा है, वहाँ पर खड़े हैं ये। और इसके साथ सामने ही हाइडल कॉलोनी आती है। वो पूरा क्षेत्र जो था मेरठ की मेन डिस्ट्रिक्ट जेल थी। इसमें साधारण कैदी भी थे 800 के करीब, और इन 85 सिपाहियों को भी अलग बैरक में इसी में रखा गया था। अच्छा, तो ये वो स्थान है जहां वो जेल थी, जिस जेल को तोड़कर क्रांति का आरंभ होता है। क्योंकि बाकी वो हमले तो उधर शुरू हुए सदर बाजार वगैरह में अंग्रेज़ों के खिलाफ, किंतु किसी भी शक्ति को, किसी भी सरकारी व्यवस्था को अगर सबसे बड़ा आघात कोई पहुंचता है तो उसकी बनाई जेल तोड़ के वहाँ से अपने क्रांतिकारियों को छुड़ाना, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हुआ है और रेवोल्यूशंस में होता है। तो मेरठ का जो 1857 का रेवोल्यूशन शुरू होता है तो यहाँ भी यही जेल तोड़ी जाती है और इन क्रांतिकारियों को यहाँ से छुड़ाया जाता है। और लोहार भी यहीं लाए गए, यहीं बेड़ियाँ काटी गई, सब इकट्ठे हुए और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। अच्छा, दिल्ली में फिर क्या घटनाक्रम रहा था वो भी इतिहासकार डॉक्टर अमित पाठक जी से समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं। डॉक्टर साहब ने दिखा दीजिए कि बहुत अच्छी यहाँ पे ये तमाम स्टैचू इस तरीके से बना रखे हैं। ये जो स्मारक है, इसकी सिर्फ ये 1857 के आरंभ से ही नहीं जुड़ा ये क्षेत्र,
किंतु ये क्षेत्र पूरे भारत के आज़ादी के इतिहास में सबसे प्रमुख स्थान इसलिए भी रखता है कि आज़ादी मिलेगी ये यहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन गुलाम भारत का यहीं हुआ था नवंबर 1946 में, और ये मंच बनाया गया था और इस मंच के ऊपर झंडा फहराया गया था और करीब 20,000 पूरे भारत से लोग आए थे उस अधिवेशन में भाग लेने। सारे प्रमुख नेता जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया वो यहाँ मौजूद थे। आचार्य कृपलानी ने उसकी अध्यक्षता की थी, सरदार पटेल भी यहाँ मौजूद थे और इसी मंच पर बैठे हुए थे। जब ये अधिवेशन चला तो यहाँ से भारत किस प्रकार का होगा, जो उनकी कल्पना थी, जिसको उन्होंने बाद में एक स्वरूप दिया हमारे भारत को कि सबको इक्वल राइट होगा, औरतों आदमियों को सबका बराबर का राइट होगा, ये सब जो चीज़ जो भारत की जो किस प्रकार का हमारा आज़ाद भारत बनेगा, मेरठ में इसी स्थान से पूरी दुनिया को बताया गया। तो ये जो मंच है ये भारतीय इतिहास में अति आवश्यक मंच है। और जब वो इस मंच को बना रहे थे तो उसमें वो जानते थे कि इस स्थान की क्या महत्व है, तो उन्होंने इधर तो वो दृश्य दिखाया है जिसमें कि क्रांतिकारी 1857 को दर्शाया गया है, किस प्रकार क्रांतिकारी आए, उन्होंने जेल तोड़ी और किस प्रकार युद्ध हुए और किस प्रकार से लाल किले पर उन्होंने जीत हासिल की। 1857 की क्रांति के दृश्य इधर बनाया गया है। और अगर हम इसके पीछे आए, मतलब ये उधर से अगर आदमी चढ़ता है तो यहाँ लोग बैठे होंगे, तो ये उसका सामने का मुख है उस मंच का। तो इसमें देखेंगे, इसमें दांडी मार्च का दृश्य है और बीच में गांधी बने हैं और उसके लोग चल रहे हैं। तो ये जो दो आज़ादी की लड़ाई की दो धाराओं को, युद्ध वाली क्रांतिकारी धारा और कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई जो गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई, एक तो उन दोनों धाराओं को दर्शाता है ये मंच, और उसके साथ ये भी दिखाता है कि यहीं से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई 1857 की और अब प्राय अंत होने जा रहा है। तो उसका अंत हो रहा है, इसका अनाउंसमेंट भी इसी स्थान से हो रहा है। तो मतलब ये माना जाए कि आपने पूरी कहानी बता दी कि वाकई बड़ा दिलचस्प किस्सा है। और जिस तरीके से एक ये चीज़ थी कि भाई यहाँ से 85 भारतीय सैनिकों को छोड़ा कर दिल्ली चले गए थे, दिल्ली में क्या रहा था फिर उसके बाद? जो मेरठ में 3 भारतीय रेजिमेंट्स थी, तो 1 घुड़सवार 2 पैदल। तो घुड़सवार रेजिमेंट जो थी वो तो सुबह 7 बजे तक, आप देखें दिल्ली में घुसने का जो मेन रास्ता था, एक नाव का पुल था जो शाहदरा होते हुए निकलता है, जहाँ पुराना लोहे का पुल है, दिल्ली जो रहे हैं उनको पता है सबको। वो नाव का पुल था जो सीधे सलीमगढ़ और ऊपर लाल किले के अंदर खुलता था। ये सिपाही गए और सुबह 7 बजे ये उस पुल को पार कर रहे थे, सीधे गए लाल किले के अंदर, एक दरवाज़ा नीचे खुला था, उसके अंदर खोल के वो ऊपर चढ़ गए, लाल के अंदर पहुंच गए और उनको बादशाह से मिलने नहीं गया कि बादशाह का एक अंग्रेज अफसर था जो बादशाह का सिक्योरिटी का ध्यान रखता था, उसने हाँ जफ़र की, तो बहादुर शाह जफ़र की, तो उसने मिलने नहीं दिया। किंतु ये पूरे लाल किले में दौड़े, करीब 3,000 आदमी वहाँ रहते थे उस ज़माने में, और अनाउंस किया कि हम मेरठ से जीत के आए हैं और अब आज़ादी की लड़ाई दिल्ली में लड़ी जाएगी। जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, ये बात पूरी दिल्ली में फैली, तो दिल्ली के नागरिक चांदनी चौक से लेके पूरे पुरानी दिल्ली के नागरिक इकट्ठे होने लगे, उनके साथ मिल गए, और जो दिल्ली में भारतीय सैनिक तैनात थे जो उनकी रेजिमेंट्स थी वो फ़ौरन आए, उनके साथ मिल गए। एक ही दिन में दिल्ली इन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया, वहाँ से अंग्रेज़ी साम्राज्य को पूरी तरह से मिटा दिया, और जब दिल्ली हाथ में आ गया तो उसके बाद तो क्रांति फिर प्रचलित पूरे भारत में होती चली गई। लेकिन फिर अधूरी कहानी रह गई थी। अधूरी इसलिए रही कि दिल्ली हम लोग लड़े, हमने सितंबर तक उसको होल्ड करके रखा, अंग्रेज़ घुस नहीं पा रहे थे, कंटिन्यूस लड़ाइयाँ होती थी। अंग्रेज़ जो थे वो जो रिज का हिस्सा है, मतलब आप सोचिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है आज, उसका नॉर्थ कैंपस है और उसके आगे रिज है, वो उनका रिज जो थी उनकी होल्डिंग लाइन थी, और पीछे जो पुरानी दिल्ली थी जो शाहजहानाबाद जिस था, उसके चारों तरफ किले की दीवार थी, वो हिंदुस्तानियों ने अपने हाथ में कब्जे में, भारतीयों ने अपने कब्जे में कर रखा था। दोनों के बीच लड़ाई चलती रही 2 महीने तक। 14 सितंबर को अंग्रेज़ों ने फिर पूरा हमला किया पंजाब और 1857 में ही 10 हम लोगों ने 11 तारीख को तो 11 सितंबर 1857 को पे तो कब्जा कर लिया था। 14 सितंबर को फिर अंग्रेज़ों ने और अपनी पूरी फौज पूरे उत्तर भारत से इकट्ठी की और दिल्ली शाहजहानाबाद के ऊपर हमला किया। ये लड़ाई 7 दिन चली। शुरू के 3-4 दिन तो हम जीतते रहे, अंग्रेज एक कदम भी अंदर घुसना उनको मुश्किल हो रहा था, किंतु उनके पास असला ज़्यादा अच्छा था, उनके पास तोपें थीं, और वक्त के साथ साथ हमारी जब हार शुरू हुई
तो उसके तब भी हम लोग लड़ते रहे अंत तक, और 20 सितंबर को अंग्रेज के हाथ में शाहजहांआबाद का कब्जा हो गया। जब अंग्रेज वहाँ काबिज हो गए, उसके बाद फिर क्रांतिकारियों ने ये सोचा कि अब दिल्ली पर, क्रांतिकारी निराश नहीं हुए, उन्होंने कहा अब हमें आगे जगह लड़ना है। तो हर जगह लड़ाई होती रही। उसके बाद जो बाकी प्रमुख बैटल हुए वो मध्य भारत में और कानपुर और लखनऊ और कालपी और पूरे क्षेत्र में हुए। उसके साथ साथ क्रांतिकारी घटनाएं पूरे भारत में एक तरह से देखी जा सकती है। आसाम में कोशिश की गई कि वापस अहोम राजा को वापस गद्दी पे बिठाया जाए। घटनाएं आनंद गुजरात की हैं, महाराष्ट्र के अंदर हैं, उत्तर कर्नाटक में हैं, जहाँ से छूट घटनाएं हुई तो बाद में अंग्रेज़ों ने उन सबको या तो फांसी की सज़ा सुना दी गई, या उनमें से करीब 3000 लोगों को 1858 में गिरफ्तार करके काला पानी भेजा। तो काला पानी की सज़ा करने का जो क्रम है वो 1858 में, 1857-58 में क्रांति में भाग लेने वालों से शुरू होता है। तो ये माना जाए फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 तक क्रांतियाँ चलती रही, फिर आज़ाद अलग 15 अगस्त उस क्रांति कुछ खत्म नहीं हुई। उसके बाद अलग अलग स्वरूप हुए उसके। एक तो राजनीतिक क्रांति तो थी ही, उसके साथ सामाजिक क्रांति जो हिंदुस्तानी समझ गए 1857 के बाद, वो समझ गए कि अगर हमें अंग्रेज़ों को हटाना है तो हम सीधे हथियारों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनके पास बेहतर हथियार हैं, बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप के अंदर। तो उन्होंने फिर अपनी पुनर्जागृति, सामाजिक पुनर्जागृति के ऊपर जोर देना शुरू किया, जिसमें अंदर कई स्वामी दयानंद आए, स्वामी विवेकानंद आए, एक बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे, बहुत जो इतने एक से एक दार्शनिक उस ज़माने में पैदा हुए। उन्होंने सामाजिक क्रांति लाई, और उसके बाद सामाजिक क्रांति के बाद फिर दूसरी आज़ादी की लड़ाई जो कंटिन्यूएशन में फिर 2 स्वरूप चले उसके। एक तो चला हमारा जो क्रांतिकारियों वाला, जो 1857 से अपना सीख लेके आगे चले थे, गदर मूवमेंट हो गया, या स्वामी या ये भगत सिंह का मूवमेंट हो गया। और दूसरी तरफ एक और क्रांति चली, और जिसका एंड में INA और नेवल म्यूटिनी निकलता है। वो क्रम 1857 से चलता रहा। उसके पैरेलल एक और क्रम चला जो अंग्रेज़ों के साथ वार्तालाप करके और उनसे जितना कुछ फ़ायदा उठा सकते थे उठाने की कोशिश करते थे, और भारत को एकजुट करके अंग्रेज़ों के ऊपर सामाजिक प्रेशर, दबाव पूरे टाइम डालते रहे। उनको पता चल गया था कि अब ये लोग हमारे अधीन नहीं रहना चाहते और हम इन्हें निकाल के बाहर फेंकेंगे ही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इतिहासकार हैं डॉक्टर अमित पाठक, और किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो विक्टोरिया पार्क है, विक्टोरिया पार्क का देश की आज़ादी में किस तरीके से जो अहम योगदान है, और कैसे देश को आज़ादी मिली। 10 मई 1857 को बिगुल यहाँ से फूंका गया, लेकिन उसके बाद मूवमेंट चलते रहे, क्रांतियाँ चलती रही, और आखिरकार 10 मई 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। सनुज शर्मा, ABP न्यूज़, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.